मेरे प्रियजनों सबों को जय यीशु। आज हम याद करते हैं कलीसिया के एक महान संत जिनका नाम है इफ्राइम। संत इफ्राइम एक धर्मशास्त्री, कवि और शिक्षक थे। संत इफ्राइम के जीवन के बारे में कहा जाता है वे सीरिया के एक वीणा वादक थे, क्योंकि उन्होंने अपने गीतों और भजनों के द्वारा लाखों लोगों को ईश्वर के निकट आने के लिए प्रेरित किया। संत इफ्राइम का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान, विनम्रता, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के महान कार्यों का साधन बन सकते हैं। संत इफ्राइम का प्रारंभिक जीवन। संत इफ्राइम का जन्म 306 ईस्वी में प्राचीन नगर निसिबिस में हुआ था, जो आज के तुर्की और सीरिया की सीमा के निकट स्थित है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही वे बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। वे संसार की बातों से अधिक ईश्वर की बातों में रुचि रखते थे। उन दिनों मसीहियों को अनेक कठिनाइयों और विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी इफ्राइम ने विश्वास के मार्ग को चुना और प्रभु की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। संत इफ्राइम के ऊपर संत याकूब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। वो संत याकूब निसिबिस के एक बिशप थे और अपने पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके मार्गदर्शन में इफ्राइम ने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया, प्रार्थना का जीवन अपनाया और कलीसिया की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। बाद में वे डिकन बने, लेकिन उन्होंने कभी पुरोहित बनने की इच्छा नहीं की। वे विनम्रता को बहुत अधिक महत्व देते थे और उन्होंने अपने को प्रभु का सेवक मानते थे। संत इफ्राइम केवल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक महान शिक्षक थे। उन्होंने लोगों को बाइबल समझाने का कार्य किया। उस समय कई गलत शिक्षाएं फैल रही थी। इफ्राइम ने सत्य, विश्वास की रक्षा की और लोगों को सही मार्ग दिखाया। उनकी विशेषता यह थी कि वे बहुत कठिन और जटिल बातों को, आध्यात्मिक बातों को वे बहुत ही सरल भाषा में समझाते थे। इस कारण आम लोग भी उनकी शिक्षाओं को आसानी से समझ सकते थे। संत इफ्राइम की सबसे बड़ी पहचान उनके भजन और गीत में थी। उन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों धार्मिक गीतों और कविताओं की रचना की। इन गीतों के माध्यम से उन्होंने लोगों को ईश्वर के प्रेम, मरियम की महानता, यीशु के उद्धार कार्य और पवित्र जीवन का महत्व सिखाया था। उनके गीत केवल साहित्य नहीं थे, बल्कि विश्वास की शिक्षा भी थी। कहा जाता है कि जब गलत शिक्षाएं फैल रही थी, तब इफ्राइम ने सत्य विश्वास को लोगों तक पहुंचाने के लिए भजनों का सहारा लिया। लोग उनके गीत सुनते, गाते और उसी के माध्यम से धर्म शिक्षा प्राप्त करते थे। संत इफ्राइम के जीवन काल में निर्वासन और नई सेवा। सन 363 ईस्वी में निसिबिस नगर फरीसियों के अधीन चला गया। इसके बाद अनेक मसीहियों की तरह इफ्राइम को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था। वे एडेसा चले गए थे, जो उस समय ईसाई शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। एडेसा में उन्होंने शिक्षा देना, लेखन करना और लोगों को विश्वास में मजबूत बनाना जारी रखा। यही उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों और भजनों की रचना की। विनम्रता का एक आदर्श। संत इफ्राइम अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया। वे स्वयं को पापी मानते हुए निरंतर पश्चाताप और प्रार्थना में लगे रहते थे। उनकी एक प्रसिद्ध प्रार्थना आज भी विशेष रूप से चालीसे के समय पूर्वी कलीसियाओं में प्रार्थना की जाती है। उस प्रार्थना में वे प्रभु से विनती करते हैं कि उन्हें आलस्य, घमंड और व्यर्थ बातों से बचाए तथा विनम्र, धैर्य और प्रेम प्रदान करें। वे दयालु सेवक भी थे। जब एडेस में अकाल पड़ा और लोग भूख तथा बीमारी से पीड़ित हुए, तब उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया।
वे स्वयं भी बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा करते थे। संत इफ्राइम के अंतिम समय, अंतिम दिनों में, अकाल और महामारी के समय लोगों की सेवा करते करते संत इफ्राइम स्वयं बीमार पड़ गए। सन 373 में उन्होंने प्रभु में विश्राम पाया। अपने अंतिम दिनों तक वे प्रार्थना, लेखन और सेवा में लगे रहे। संत इफ्राइम कलीसिया के धर्मगुरु। संत इफ्राइम के महान योगदान को देखते हुए कैथोलिक चर्च ने उन्हें डॉक्टर ऑफ कैथोलिक चर्च अर्थात कलीसिया का धर्मगुरु घोषित किया। संत इफ्राइम पूर्वी और पश्चिमी दोनों परंपराओं में अत्यंत सम्मानित संत हैं। उनका पर्व सामान्यतः 9 जून को मनाया जाता है। मेरे प्रियजनों, संत इफ्राइम का जीवन हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला, ईश्वर का वचन सीखना और दूसरों को सिखाना एक महान सेवा है। दूसरी बात, सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता के साथ होना चाहिए। और तीसरी बात, प्रार्थना और सेवा एक दूसरे से अलग नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है वह लोगों की भी सेवा करता है। आइए आज हम संत इफ्राइम के जीवन से प्रेरणा लें और संत इफ्राइम से हम प्रार्थना करें। हे संत इफ्राइम, विश्वास के महान शिक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमें ईश्वर से प्रेम करना, विनम्रता के मार्ग पर चलना और जरूरतमंदों की सेवा करना हमें सिखाइए। आमीन। सबों को जय यीशु खुश खुश पर्व।